सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मेरा नाम पास्टर बंटी और मैं पंजाब से हूँ। हम पिछले दिनों से बपतिस्मा के ऊपर प्रभु के वचन को लोगों में बांटने की जो तैयारी कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि जब भी आप इन वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। अगर बपतिस्मा को लेकर चाहे बाइबल से कहीं भी आपको अगर कुछ भी समस्या है, प्रॉब्लम है, कुछ वचन की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपने जो रिक्वेस्ट है भेजें, आपके जो सवाल हैं उनको भेजें। और मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु के ऊपर भरोसा रखता हूँ कि मैं ज़रूर उनका जवाब आपको दे पाऊँ। और धीरे धीरे हम एक ही साथ में नहीं, हर सवाल को हम रखेंगे और उसके ऊपर आप प्रभु के वचन से आपको बताएंगे। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, बहुत से लोगों ने जब से मैंने सेवा शुरू किया तब से मैंने एक सवाल मेरे जो पास सामने आता था, लोग आके पूछते थे क्या दोबारा से हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। और चाहे जहाँ मैंने भी 5 साल चर्च में बिताए, वहाँ भी मैंने देखा था बहुत से लोग दोबारा से बपतिस्मा ले रहे थे। तो ये बात समझ में नहीं आती मुझे कि लोग इस काम को क्यों पूछते हैं। क्या आप हर चीज़ को दोबारा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप इसका मतलब कि दोबारा से आप बपतिस्मा ले रहे हैं, तो कुछ तो आपको नज़र आ रहा होगा आपके अंदर, कुछ तो कमियां आपको नज़र आ रही होंगी कि मैंने ये गलती की, चाहे कुछ भी किया। लेकिन याद रखें, अगर आपने बपतिस्मा लेने के बाद कुछ गलत भी किया, कुछ पाप भी किया, चाहे आपने कुछ भी किया, तो उसके लिए बपतिस्मा आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बपतिस्मा एक ही बार होता है। याद रखें, ये पूरे जीवन भर बपतिस्मा एक ही बार होता है। और कुछ लोग बाइबल से इधर उधर से उल्टे उल्टे सवाल खड़े करते हैं, पता नहीं कहाँ से, और वो वचन भी जो सही तरीके से लिखे गए उनको अलग करके अपने अपने विषय में जो बातें उनको करनी होती है, वो प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों को बोल देते हैं कि देखो वचन तो कहता है कि हम दोबारा से बपतिस्मा ले सकते हैं। तो आज इसी विषय में मैं बात करूंगा और हम इस वचन को जरूर क्लियर करेंगे कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या दोबारा नहीं लेना चाहिए। इस और मैंने देखा भी है, सही में कुछ लोग बोलते हैं कि वो पास्टर बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, तो कुछ लोग इस चर्च से दूसरी चर्च में जाते हैं तो फिर उनको लगता है वहाँ से बपतिस्मा लेना चाहिए। और मैंने बहुत से लोगों को देखा, उन्हें बोलते नहीं, पहले मुझे बपतिस्मा जब मैंने लिया था तो मेरा सही नहीं हुआ, अब दोबारा से। मैं आपको मेरी खुद की अगर बात बताऊं तो जब मैंने और मेरी पत्नी ने बपतिस्मा लिया था, तब हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने भी नहीं हुए थे शायद पूरे, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता उस समय के बपतिस्मा क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं। वो चर्च में से वहाँ पे बोल रहे थे कि अगर किसी को बपतिस्मा लेना है तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखवा सकते हैं, और हमने नाम लिखवा दिया। मुझे नहीं पता उस समय क्या होगा। तो उन्होंने बपतिस्मा देने के समय बताया प्रभु के वचन से, और हमने उसी टाइम प्रभु को अपना जीवन दे दिया। और मुझे नहीं पता था कि ये बपतिस्मा क्या है, लेकिन उसका रिजल्ट मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मुझे दोबारा से बपतिस्मा नहीं लेना पड़ा। मेरा वही बपतिस्मा मैंने विश्वास किया, वही चल रहा है। आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मेरे पूरी फैमिली प्रभु के अंदर है, हम पूरे प्रेम के साथ रह रहे हैं, पूरी रीति के साथ प्रभु के साथ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, बपतिस्मा आपने ले लिया लेकिन विश्वास नहीं किया, तो विश्वास करना चाहिए। बपतिस्मा दोबारा लेने की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 1 वचन से लेके आप 6 वचन तक जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। इन सब चीज़ों की नींव आप दोबारा नहीं डाल सकते। यहाँ पे साफ वचन बता रहा है, जो इब्रानियों को लिखने वाला है, जो उसका लेखक है, वो हमसे स्पष्ट इस बात को कहता है कि आप इन बातों की नींव दोबारा से नहीं डालनी चाहिए। आपको ये नींव दोबारा नहीं डालनी चाहिए। मतलब बपतिस्मा हो तो आपको, मैं सिर्फ बपतिस्मा को लेकर चल रहा हूँ, तो बपतिस्मा दोबारा से नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपको सवाल का सीधा सीधा जवाब है। ये हमें समझाने की यही कोशिश कर रहा है कि आपको दोबारा से बपतिस्मे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा
यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, मतलब जिन्होंने एक बार सच्चाई को जान लिया है, जिन्होंने एक बार विश्वास कर लिया है। आपने जब बपतिस्मा लिया, चाहे कहीं से भी लिया हो, आप किसी भी चर्च में, पास्टर को छोटा या बड़ा मत गिने, आप परमेश्वर के दास दास है। आपको बपतिस्मा किस नाम से दिया जाता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप गलत शिक्षा के ऊपर मत चलें। बपतिस्मा एक बार हो चुका है तो आप उसी में संतुष्ट होने चाहिए। और जो सेवक लोगों को दोबारा से बपतिस्मा दे रहे हैं, वो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। और जो विश्वासी ले रहे हैं, वो तो उससे भी ज्यादा बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि वो कभी घर पे बाइबल पढ़ते ही नहीं। और ऐसा ही झूठे जो सेवक है, वो खड़े होते लोगों को भटका देते हैं, और लोग दोबारा से बपतिस्मा लेने के लिए फिर से चले जाते हैं। तो ऐसा मत करें आप। बपतिस्मा एक बार हो गया तो आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, मतलब जिन्होंने एक बार सच्चाई को जान लिया, जिन्होंने एक बार सत्य को जान लिया। कुछ विश्वासी मिलते हैं, अरे तू मेरे पास्टर से बपतिस्मा लेके देख, तू मेरे पास्टर से तू वहां जाके देख, तू यहाँ जाके देख। याद रखे, प्रभु ने बहुत सी बातों को समझाया, मैं उसके ऊपर नहीं आना चाहता हूँ। और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, तो बहुत से लोग जिन्हों के पास प्रभु ने स्वर्गीय वरदान भी दिए, उन्होंने उनको चेक भी किया, उनको परखा भी है कि कैसे उन्होंने पहले अच्छे सपने देख रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, अलग तरह की उनकी बातें होती, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरी जगह को देखते हैं तो उनका वो मन बदल जाता है, तो वो बपतिस्मा दोबारा से लेने के लिए भटक जाते हैं। क्योंकि आगे लिखा हुआ है, यदि वो भटक जाएं, जो यदि शब्द है ना, ये सबसे पहले आपको बताता है कि आप खतरे के अंदर हो। यदि वो भटक जाएं, है ना, तो ये यदि शब्द कोई ऐसा नहीं है। यदि वह भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। आप 50 बार बपतिस्मा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने मन ने जब तक फिराया, तो आप कितनी बार भी बपतिस्मा लें, किसी पास्टर से बपतिस्मा लेने से आपको लाभ नहीं होने वाला। आप खुद बपतिस्मा जब आपको मिल गया, आपने कितना विश्वास किया, कैसे मन फिराया या नहीं फिराया, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप बपतिस्मा लेते समय आपने पूरा मन फिराया या नहीं फिराया। नहीं तो आपने जब से चर्च में जा रहे हैं, आपने तब से मन फिराया कि नहीं फिराया। तो प्रभु के प्यारे लोगों, हमें एक ही बार बपतिस्मा लेना है, दोबारा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। याद रखिए, जो दोबारा से बपतिस्मा ले रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को, जो 6-7 बातें लिखी आप सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात ये भी कि बपतिस्मा भी दोबारा लेके आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हो, आप उसके ऊपर कलंक लगा रहे हो, उनके प्रगट होने के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बपतिस्मा दोबारा नहीं लेना चाहिए। आप इसी का 5 अध्याय का 13 और 14 वचन भी पढ़ना चाहिए। आप 11 से पढ़ सकते, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ूंगा, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। याद रखें, जो दूध पीते बच्चे हैं उनको तो पता नहीं है, पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई हैं। तो आप, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बच्चा कहना चाहिए जो ऐसा सवाल करें। आप बच्चे नहीं हैं, आप सियाने हो चुके हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां बढ़ चुकी हैं, आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, अपने वचन को सुना है, हर जगह से परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। अगर आप अभी भी भटक रहे हैं तो आपके लिए फिर दूसरा मौका नहीं है। दोबारा से आपको बपतिस्मा, क्या आप 50 बार भी बपतिस्मा ले लेंगे तो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में ये वचन आपके लिए पढ़ा है, फिर से पढ़ना चाहता हूँ। रोमिया उसका 6 अध्याय, आप इस वचन को याद रखें। अगर आप दोबारा से बपतिस्मा ले रहे हैं, जब आपने ले लिया, तो आप याद रखें, आप दूसरी बार शायद गाड़े जा चुके होंगे, क्योंकि वचन तो ऐसा ही कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए जैसे। हाँ, सबसे पहले याद रखें, आप मसीह के साथ गाड़े जा चुके हैं। एक बार जब आपने बपतिस्मा ले लिया, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े जा चुके हैं। और दोबारा से बपतिस्मा लेके हम क्या साबित करना चाहते हैं? बपतिस्मा लेने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, प्रेरितों के काम, उसका 19 अध्याय, आप भी पढ़ सकते हैं इस वचन को।
और मैं ये वचन पढ़ने के साथ ही इस वचन को समाप्ति भी करूंगा। और आप ध्यान दें कि हमें बपतिस्मा दोबारा लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग इन वचनों को कभी कभी पढ़कर भटक जाते हैं, लेकिन इन वचनों का मतलब कुछ अलग है और हम अलग से शायद भटक जाते हैं। याद रखिए, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 1 वचन से मैं आपके लिए 2 वचन से पढ़ना चाहता हूँ। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का। अब इस बात को सोचने वाली बात है, जब जब यहां तक लोगों को बपतिस्मा दिया जा रहा था, जो यूहन्ना के चेले थे वो अपनी शिक्षा को आगे आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो फैल गए अलग अलग जगह के ऊपर, तो वो यूहन्ना का बपतिस्मा लोगों को दे रहे थे। तो पौलुस वहां पे पहुंचा, लेकिन आज पूरी दुनिया में आप याद रखें, यूहन्ना के नाम से और यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं। लेकिन ये नहीं कि हम सोचें कि वो पानी का बपतिस्मा खत्म हो गया, वो प्रभु यीशु मसीह ने खत्म नहीं किया, वो साथ साथ चल रहा है और लास्ट तक जब तक है तब तक चलता रहेगा। पवित्र आत्मा आपको पानी का बपतिस्मा लेने के बाद ही मिलता है। आप याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो बपतिस्मा लिया तभी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था। तो पवित्र आत्मा अलग है और बपतिस्मा आपका जो पानी का वो अलग है। तो 3 तरह का बपतिस्मा हम सब समझते हैं कि जल का, पवित्र आत्मा को और आग का बपतिस्मा सबके जीवन में होता है, हम उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन सबसे पहले याद रखें, इन लोगों को उस समय तक नहीं पता है, तो पौलुस ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा फिर से पानी में डुबोकर नहीं दिया। उनके लिए प्रेयर किया कि प्रभु इनको अपना पवित्र आत्मा दे, तब उनको मिला है। उनके साथ बैठ के प्रभु के वचन से उनको बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा अब तुम्हारे जीवन में क्या, तुम्हें आगे क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपको बपतिस्मा दोबारा लेना चाहिए, अगर आपका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नहीं हुआ है, तो आपको जरूर वो लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही अलग अलग तरीके से बपतिस्मे में पानी इधर गिरा गिरू के पता नहीं कैसे दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हो चुका है, तो आपको दोबारा से बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर इन वचन में मिला होगा और मैं विश्वास करता हूं कि आप आगे से भटकेंगे नहीं, आप जरूर प्रभु के साथ अच्छे तरीके से चलोगे और परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे।